सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के जो शेखावाटी मिशन 100 नाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ये क्वेश्चन तैयार किए हैं जो सेवारत शिक्षकगण हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से इनको तैयार किया है ताकि जो विद्यार्थी हैं वो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो इससे पहले हमने साइंस के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु। इस चैप्टर से आपसे 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। चैप्टर को ध्यान से देखें, सभी क्वेश्चन आंसरों को समझें और इनको याद करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है एल, एल्यूमिनियम, फेरियम और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हम सबसे पहले बात करें बढ़ते क्रम में, पहले फेरियम, फिर जिंक, फिर एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दिए गए चित्र के अनुसार उपरोक्त अभिक्रिया से बनने वाली गैस कौन सी है। तो ये चित्र आपको दिखाया गया है, इससे कौन सी गैस बन रही है। तो इससे हाइड्रोजन गैस जो है उसका निर्माण हो रहा है। क्वेश्चन थर्ड है एक तत्व क्यू जो है वो मुलायम है और चाकू से उसको आसानी से काटा जा सकता है। जो मुलायम होता है उसको हम चाकू से काट सकते हैं। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो निम्नलिखित में से उस तत्व को आपको पहचानना है। तो वो तत्व है के। नेक्स्ट है वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत जो चढ़ने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। वो कहलाती है संक्षारण। संक्षारण वो कहलाती है। नेक्स्ट है धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं। तो ये धनायन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है। तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता, मतलब वो कठोर धातु होती है, तो वो होती है जिंक। नेक्स्ट है धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो इसकी प्रकृति जो है वो क्षारकीय होती है। नेक्स्ट है किसी अक्ष धातु को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का धात्विक ऑक्साइड बनाती है। तो वो धातु अक्ष कौन सी है। तो वो धातु है कॉपर। नेक्स्ट है पोटेशियम व सोडियम धातु की ठंडे जल से अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है। तो इसमें हम बात करें तो वो है ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है। तो वो H2 गैस बनाती है। सिनबार किस धातु का अयस्क है। तो यह मरकरी का अयस्क माना जाता है। निम्नलिखित में से मिश्र धातु या मिश्र धातु है कौन सी है। तो पीतल भी मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है और सोल्डर भी मिश्र धातु है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक जो है वो अधिक अक्रियाशील धातु मानी जाती है। फिर है रिक्त स्थान। शुद्ध रूप में धातु की जो सतह चमकदार होती है, इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। सोना जो है वो सबसे अधिक तन्य धातु होती है। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। नेक्स्ट है ब्रोमीन जो है वो एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। ये खनिज है। आयोडीन ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की जो परत है वो चढ़ जाती है। इस पदार्थ को जंग लगना कहते हैं। लोहे को कठोर व प्रबल बनाने हेतु इसमें कार्बन मिला दिया जाता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संभागीय मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। लोहे में क्रोमियम और निकेल मिलाकर स्टेनलेस स्टील
इस्पात जो है वो प्राप्त होता है। आपने अपने घरों में देखा होगा जो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं उसमें क्रोमियम और निकेल मिला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HNO3 नाइट्रिक अम्ल की प्रकृति जो है वो प्रबल आक्सीकारक होती है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। पीतल जो है वो तांबे और जस्ते के मिश्रण से बनी एक मिश्र धातु है। पारद मतलब मरकरी से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। नेक्स्ट है हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु का नाम लिखो, जिसको हम अपनी हथेली पर रखेंगे तो वो पिघल जाएगी। गैलियम व सीजियम को हथेली पर रखने पर दोनों धातुएं जो है वो पिघलने लगती हैं, क्योंकि इनका गलनांक जो होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है तन्यता को परिभाषित कीजिए तथा सबसे अधिक तन्य धातु का नाम आपको बताना है। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना जो है वो सबसे अधिक तन्य धातु होती है। नेक्स्ट है भर्जन व निष्पातन को परिभाषित कीजिए, तो इसका जवाब हो जाएगा भर्जन क्या है। भर्जन प्रक्रिया में ऐश को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में इसको बदला जाता है। यह प्रक्रिया सल्फाइड ऐश को हेतु प्रयुक्त की जाती है। निस्तापन क्या होता है। निस्तापन प्रक्रिया में ऐश को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में उसको बदला जाता है और ये प्रक्रिया कार्बोनेट ऐश को हेतु प्रयुक्त की जाती है। धातु अधातु में क्या डिफरेंस है, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं धातु। धातु जो है ये सामान्य ताप पर ठोस होती है, मगर इसका एक अपवाद है पारा। पारा जो है वो ठोस नहीं होता है। अधातु क्या है, ये सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस में सल्फर और फास्फोरस के रूप में, तरल में ये ब्रोमीन के रूप में और गैस में ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर है धातु जो है वो तन्य तथा आघातवर्धे होती है, जबकि जो अधातु होती है वो भंगुर होती है। धातु उष्मा व विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातु जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, मगर इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट। धातु जो है वो गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक धातु में पाया जाता है, मगर अधातु जो होती है उसमें गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इसका भी एक अपवाद है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है धातु जो होती है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं जो हैं वो अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। नीचे धातु के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं और अधातु के उदाहरण आप सामने देख सकते हो। Al, Au, Fe, Cu ये धातु हैं। H2, Cl2, N2, Br2 ये अधातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक अक्ष को एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो इसका जवाब आपको देना है। इसमें आपको 3 जवाब लिखने हैं। यौगिक का नाम भी लिखना है, अभिक्रिया का नाम भी लिखना है और इसकी अभिक्रिया भी आपको लिखनी है। तो यौगिक का नाम हो जाएगा, यौगिक अक्ष का नाम आयरन ऑक्साइड Fe2O3 है और अभिक्रिया का नाम हो जाएगा थर्मिट अभिक्रिया और इसकी अभिक्रिया जो है वो लिखनी है Fe2O3 प्लस 2Al अभिक्रिया करके ये बन जाते हैं 2Fe प्लस Al2O3 प्लस उष्मा। तो ये इसका एक रासायनिक समीकरण बन चुका है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो मरकरी है। सोडियम, सिलिकॉन तथा क्लोरीन में कौन सी उपधातु है, तो वो सिलिकॉन है। आघातवर्ध्यता किसे कहते हैं, मतलब कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को आघातवर्ध्यता कहा जाता है, जिसको हम कूटकर पतला बना सकते हैं। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है, तो धातुएं जो होती हैं वो उष्मा की सुचालक होती हैं, अतः इनका प्रयोग बर्तन बनाने के लिए बहुत ही सुलभ होता है। नेक्स्ट है उष्मा की सबसे अधिक चालक धातु जो है वो सिल्वर और कॉपर मानी जाती हैं। लेड व मरकरी धातु जो है वो उष्मा की कुचालक होती है। स्कूल की घंटी
धातु की क्यों बनी होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ ये थोड़ा उत्पन्न मिसप्रिंट हो चुका है। ऐसी धातुएं ध्वनिक या सोनोरस कहलाती हैं और इसी गुण धर्म के कारण घंटियाँ जो हैं वो धातुओं की बनाई जाती हैं। आपने स्कूल में ये घंटी देखी होगी, तो ये इसका जवाब है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है? तो हीरा जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है जो कार्बन का एक अपरूप माना जाता है। हीरे का गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आयनिक यौगिक क्या होता है? तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के किसी एक अयस्क का नाम बताइए और उसका सूत्र लिखना है। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो है बॉक्साइड और बॉक्साइड का सूत्र है Al2O3 × 2H2O। नेक्स्ट है उन धातुओं के नाम बताइए जिनसे जो सिक्के हैं वो बनाए जाते हैं। कॉपर Cu, चांदी Ag और सोना Au। तो इनसे सिक्के निर्मित होते हैं। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। अयस्क क्या है? तो अयस्क जो है ये कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में पाई जाती है जिसे निकालना बहुत ही लाभकारी होता है। इन खनिजों को ही अयस्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। लौह धातु पर भाप की क्रिया का एक नामांकित चित्र आपको बताना है। आप ये चित्र देख सकते हैं और ये इसमें बनाना था और ये इसका नीचे सूत्र हो गया 3Fe + 4H2O। अभिक्रिया करके Fe3O4 + 4H2 निर्मित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे किसी ऑक्साइड का नाम आपको बताना है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और इसके उदाहरण हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 प्लस नहीं, दूसरा उदाहरण है जिंक ऑक्साइड ZnO। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम व सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, रिएक्शन करती हैं कि इनको खुले में रखने पर ये तुरंत आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इनको सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए इनको केरोसिन जो तेल होता है उसमें डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोडीकरण को समझाइए और इसके क्या उपयोग हैं? तो जवाब हो जाएगा एनोडीकरण जो है ये एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देती है। इस ऑक्साइड की परत को रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया कराने पर तैरना प्रारंभ क्यों करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा जल के साथ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है और इसका ये रासायनिक सूत्र है Ca + 2H2O रासायनिक अभिक्रिया करके CaOH2 + H2 उसमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ उत्सर्जित जो ऊष्मा है वो हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं जिससे कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम धातु की सतह पर भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं जिससे वह तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया
क्या है? एक्वारेजिया जो है मतलब रॉयल जल का लैटिन शब्द है और ये 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 का ताज़ा मिश्रण होता है। एक्वारेजिया प्रबल संक्षारक है जो गोल्ड व प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में समर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी को समझाइए। सक्रियता श्रेणी वो सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे अधिक अक्रियाशील जो हैं वो सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो यह घटती अभिक्रिया है, सबसे अधिक अभिक्रिया ऊपर है, फिर सबसे कम अभिक्रिया नीचे है। तो यह बढ़ते हुए क्रम से नीचे से शुरू होता है और घटता हुआ क्रम ऊपर से नीचे तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का बनना समझाइए। जवाब हो जाएगा, सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है जिसे त्याग कर वह एक धनायन का निर्माण करता है। इसी तरह क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक होता है उसको ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है। इसके विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर एक दूसरे से आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में वो बंधकर सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता बल्कि यह विपरीत आयनों का एक समुच्चय होता है। यहाँ आप सोडियम धनायन देख सकते हैं, इधर क्लोराइड ऋणायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक जो है वो बहुत ही अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की ज़रूरत इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण को आपको समझाना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि ऐसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की जो पतली परत है उसको कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है। विद्युत अपघटय में जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में पूरी तरीके से घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु जो है वो विद्युत अपघटय से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय जो अशुद्धियाँ हैं वो विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय जो अशुद्धियाँ हैं वो एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं जिसे एनोड पंख कहा जाता है। पंख का अर्थ होता है कीचड़। यहाँ आप इस चित्र के द्वारा इनको और आसानी से समझ सकते हो। ये कैथोड है, ये एनोड है, इधर कैथोड, ये एनोड। तो यहाँ आप देख सकते हो जो अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ रह जाती हैं। तो ये एनोड के नीचे आप ब्राउन कलर में देख रहे हो, ये अशुद्धियाँ हैं जिनको एनोड पंख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से हम किस तरह बचा सकते हैं? आपने अपने घरों में देखा होगा, लोहा जो है उस पर जंग लग जाता है, तो उसको कैसे बचाया जाता है तथा ये सदलेपन क्या होता है ये आपको बताना है। लोहे को जंग से बचाने के लिए या तो उस पर पेंट करते हैं या तेल लगाएंगे या ग्रीस लगाएंगे या क्रोमियम का लेपन करेंगे। ये सद लेपन भी कर सकते हैं। एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब हम देखेंगे ये सद लेपन क्या होता है। लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे व इस्पात पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाने की विधि को ये सद लेपन कहा जाता है, जिससे लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण आपको लिखने हैं। भाप के साथ आयरन, इसकी ये अभिक्रिया है। जल के साथ
कैल्शियम पोटेशियम, तो इसकी ये अभिक्रिया है, तो इनको समीकरण के रूप में लिखना है तो आप इनको समीकरण रूप में नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाने में शुद्ध सोने का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? आपको पता है शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। यह है 24 कैरेट का जो सोना होता है वो काफ़ी नरम होता है, मुलायम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए ये उपयुक्त नहीं होता। इस सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या फिर इसमें थोड़ा बहुत तांबा मिलाया जाता है। भारत में आप देखते होंगे अधिकांश जो आभूषण बनाते हैं वो 22 कैरेट सोने का उपयोग उनमें किया जाता है। 24 कैरेट सोने से आभूषण नहीं बनते हैं। 2 भाग इसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली वायु में कुछ दिन रखने पर सिल्वर की वस्तुएं जो है वो काली क्यों हो जाती हैं? दूसरा जो क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में कॉपर की भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इन दोनों के जवाब हम देखेंगे। पहला देखते हैं, खुली वायु में कुछ दिन रखने पर सिल्वर की वस्तुएं काली क्यों हो जाती हैं? जवाब हो जाएगा, सिल्वर को खुली वायु में छोड़ने पर वायु में उपस्थित सल्फर सिल्वर के साथ क्रिया करता है, जिससे सिल्वर पर सल्फाइड की परतें बन जाती है तथा सिल्वर की वस्तुएं जो हैं वो काली हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन था, आर्द्र वायु में कॉपर की भूरे रंग की चमक जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा, कॉपर जो है ये वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे हरे रंग के क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत जो है इसकी सतह पर चढ़ने लगती है, जिससे कॉपर की भूरे रंग की चमक जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों का एक चार्ट आपको बनाना है। तो यहाँ ये चार्ट आपको बनाना है। एग्ज़ाम में इसको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार अयस्क से धातु निष्कर्षण का चार्ट बनाया जाता है। तो ये इसकी विधि है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं और कैसे ये बनता है वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं जो हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित जो उपकरण है उसको चित्रित कीजिए। तो यहाँ ये चित्र आप देख सकते हैं, ये धातुएं विद्युत के चालक होते हैं उसका ये चित्र है। आप देख सकते हैं बैटरी, बल्ब, स्विच, क्लिप ये सब इसमें काम में लिए जाते हैं। जांच के लिए धातु का टुकड़ा बीच में रखा जाता है। और मिश्र धातु की हम बात करें तो मिश्र धातु 3 हैं, पीतल, कांसा और सोल्डर। पीतल जो है ये तांबा मतलब Cu और जस्ता Zn के मिश्रण से पीतल बनता है। तो इसकी ट्रिक है पी-ता-जी। कांसा जो है ये तांबा मतलब Cu + टिन से बनता है। तो इसको आप कोटता के रूप में भी इसको आप याद कर सकते हैं, या काटता, कोटता, कुछ भी आप अपने अनुसार इसको याद कर सकते हैं। सोल्डर में शीशा मतलब Pb और प्लस टिन मतलब Sn मिलाया जाता है। तो इसको हम सोशीट के रूप में इसको हम याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।